डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम सभी ने पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, जहां हमने जाना था कि पौधे का मुख्य जनन भाग या मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट पुष्प होता है। और पुष्प क्या है? किसी पौधे का रूपांतरित प्रभो है, मॉडिफाइड सूट होता है। और यहीं से पौधे में लैंगिक जनन की शुरुआत होती है। लैंगिक जनन पुष्पों में ही क्यों होता है? क्योंकि पुष्प में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट मतलब नर भाग और मादा भाग पाए जाते हैं, जिसके कारण यहीं से यहाँ पर लैंगिक जनन का प्रक्रिया संपन्न होती है। तो लैंगिक जनन में हमने बताया था तो भिन्न भिन्न प्रकार के जनकों की आवश्यकता होती है या दो भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पुष्पों में भी नर और मादा भाग होते हैं। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, आपने पढ़ा था, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। कैलिक्स क्या होता है? पौधे का बाह्य कुंज जिसे हम कहते हैं, या पुष्प में नीचे लगा हुआ हरा भाग होता है जिसे हम बाह्य कुंज भी कहते हैं हिंदी में। और दूसरा भाग होता है कोरोला या पुष्प का रंगीन भाग होता है जिसमें पंखुड़ियाँ लगी होती हैं, आकर्षक होता है। तीसरा भाग होता है एंड्रोसियम, उमंग, जिसे पुष्प का नर जनन भाग भी कहा जाता है, या पुष्प के दोनों तरफ या एक तरफ लगा होता है। और पुष्प के अंदर वाला भाग एंड्रोसियम कहलाता है या स्त्री केसर कहलाता है। इस प्रकार पुष्प के 4 भाग होते हैं। तो एंड्रोसियम की जो इकाई होती है उसे स्टेमन कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर आप चित्र में देखिए, पुंकेसर 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है एंथर, जिसे हम परागकोश भी कहते हैं। दूसरा होता है कनेक्टिव, तीसरा होता है फिलामेंट। जो एंथर होता है इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है, नर बीजाणु धानी पाई जाती है। जब इस एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से रचना दिखाई देती है। इस प्रकार से रचना दिखाई देती है। और जब इसको हम ध्यान से देखते हैं कि अंदर का भाग, इसके अंदर का भाग पार्ट को देखते हैं तो यह 4 भागों में बटा होता है। 4 भागों में बटा होता है, जिसको हम अच्छा है ऐसे देख सकते हैं। इस प्रकार 4 भाग का होता है। तो एंथर जो होता है बाई लोब होता है, 2 लोब का बना स्ट्रक्चर होता है। और टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, इसमें 4 प्रकार के बीजाणु धानी पाई जाती है। इसलिए हम कहते हैं एंथर मुख्य रूप से बाइलोब और टेट्रा स्पोरेंजिएट संरचना होती है। अब एंथर का जब ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, एंथर का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसका अध्ययन करते हैं तो हम उसमें देखते हैं निम्न प्रकार से यह चिरैया डायग्राम हमको दिखाई देता है। इसमें सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस की परत होती है और बीच में मिडिल लेयर होता है। उसके बाद एंडोथेसियम की लेयर होती है। इसके जो बाहरी परत होता है इसे हम टेक्टम कहते हैं, टेक्टम की संरचना पाई जाती है। और इसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं जिसे हम परागकण कहते हैं। ये परागकण पौधे में निषेचन करने के लिए आवश्यक होते हैं। परागकणों के द्वारा परागण की क्रिया से पुष्प के मादा भाग को निषेचित किया जाता है, जिससे नए बीज या फल का निर्माण होता है। तो यह पौधे का मुख्य रूप से नर भाग होता है और इसके द्वारा परागकणों का निर्माण होता है। परागकण निर्माण की प्रक्रिया को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और
इसे हम मुख्यतः परागकोश कहते हैं, पॉलन सैक कहते हैं या माइक्रो स्पोरेंजिया कहते हैं, और इसी में परागकणों का निर्माण होता है। इसके बाद वो फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।